नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नेहा आहूजा है, एक वेरिकोस वेन विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे वेरिकोस वेन का उपचार क्या है। क्या सर्जरी ही इसका अंतिम उपाय है या हमारे पास कोई और भी उपाय है। यूजुअली देखा जाता है कि जब किसी को वेरिकोस वेन होते हैं तो वो स्टार्टिंग में उसे अवॉइड करने लगता है। जब वह स्टेज 1 पे होता है या स्टेज 2 पे आता है, यानी कि उसके पिंडलियों या टखने पे सूजन बढ़ने लगती है या त्वचा का रंग काला पड़ने लगता है या पैरों की त्वचा पर खुजली होना शुरू हो जाती है या कई बार वेरिकोस वेन्स के इतनी ज़्यादा फूल जाती हैं कि उनके बल्ब्स बन जाते हैं और उनमें से खून बहना शुरू हो जाता है, तब वह व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर द्वारा उसे सर्जरी की सलाह दी जाती है। परंतु क्या सर्जरी इसका उपाय है? सर्जरी कराने के बाद भी दर्द पिंडलियों में बना रहता है। कई बार सर्जरी का जो घाव होता है वो पूरी तरह भर नहीं पाता। स्पेशली डायबिटीज़ के पेशेंट को वह वेरिकोस वेन की सर्जरी या तो की नहीं जाती है या यदि की भी जाती है तो उनमें घाव भरने में बहुत समस्या आती है। इसके अलावा कई पिंडलियों के आसपास की सूजन बनी रहती है, दर्द बना रहता है और परमानेंट डिस्कलरेशन भी हो जाता है, यानी कि जो त्वचा का रंग बदल गया था वो पुनः नॉर्मल रंग में नहीं आ पाता है। यदि हम बात करें कि आप ओबीज हैं, यानी कि अगर आपका वजन ज़्यादा है और आप वेरिकोस वेन का सर्जरी करा देते हैं तो उस बढ़े हुए वजन के कारण दूसरी वेन्स पर प्रेशर पड़ने के कारण उन दूसरी वेन्स में ही पुनः वेरिकोस वेन हो जाते हैं। यदि आप महिला हैं और आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी की वजह से वेरिकोस वेन हुई और आपने सर्जरी करा ली तो सेकेंड प्रेगनेंसी में पुनः वेरिकोस वेन के चांसेस रहते हैं। यदि आपके वेरिकोस वेन जेनेटिकली हैं, यदि आपके माता या पिता में से किसी को वेरिकोस वेन है तो सर्जरी कराने के बाद भी पुनः वेरिकोस वेन की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा डीवीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस के पेशेंट को भी वेरिकोस वेन की संभावना बढ़ती है। या यदि आपका जॉब ऐसा है जिसमें खड़े रहने या बैठने का ज़्यादा काम है तो सर्जरी के बाद आपकी जिस वेन को सर्जरी की गई है पुनः दूसरी वेन जिनकी इलास्टिसिटी पहले से ही कम है या वॉल्स कमज़ोर हैं उनमें पुनः वेरिकोस वेन हो जाता है, जिसे न्यू वेन्स फॉर्मेशन कहते हैं। न्यू वेन्स फॉर्मेशन हर व्यक्ति के लिए बहुत दुखद होता है क्योंकि काफ़ी समय और पैसा लगाने के बाद भी हमें जब वेरिकोस वेन से पुनः निजात नहीं मिलती तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। इसके अलावा सर्जरी का जो रेस्टिंग टाइम है वह 1 महीने का लगभग होता है, जो कि आजकल वर्किंग वुमेन या मेन या फिर हाउस वाइफ के लिए भी संभव नहीं हो पाता कि वह 1 महीना रेस्ट करें। इस वजह से सर्जरी काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है वेरिकोस वेन के ट्रीटमेंट के लिए। तो वेरिकोस वेन का उपचार क्या है? जी हाँ, वेरिकोस वेन का उपचार आयुर्वेद में है। आयुर्वेद में अनेक ऐसी औषधि हैं जो वेन्स की इलास्टिसिटी को बढ़ाती हैं, वॉल्व्स को टाइट करती हैं, माइक्रो सर्कुलेशन के द्वारा ब्लड के फ्लो को इस तरीके से बढ़ाती हैं। यदि इन आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन किया जाए तो सारी वेन्स की इलास्टिसिटी बढ़ती है, जिसके वजह से पुनः वेरिकोस वेन होने की संभावना लगभग निल हो जाती है। इसीलिए वेरिकोस वेन होने पर आयुर्वेद अपनाएं, सर्जरी पर जाने से पहले आयुर्वेद अवश्य अपनाएं।